गुड इवनिंग छात्रों। मैंने अभी दो चैप्टर आपको दिए हैं जिसमें पेज ही काफ़ी हैं कि मरम्मत के लिए दुकान कैसी होनी चाहिए, औजार क्या होना चाहिए, और प्रतीक चिन्ह तो जो मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में, तीसरे चौथे पेपर में पढ़ाया भी है, दिखाया भी है, तो वो भी आपका है। टेलीविज़न मरम्मत के लिए जो आवश्यक उपकरण है, परीक्षण यंत्र जिसे कहते हैं, टेस्टिंग, इसमें सोल्डरिंग आयरन वगैरह आता है, तो थोड़ा इसको बता देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के कुछ प्रमुख जो है यंत्र हैं, इसके अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, इम्पीडेंस ब्रिज, और आपका AF ऑक्सीलेटर, आउटपुट मीटर, सिग्नल जनरेटर, पैटर्न जनरेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ऑक्सिलोस्कोप, ये CRT के साथ होता है अलग से, डिस्टार्टर एनालाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर तो आप सभी लोग जानते हैं। वॉल्व टेस्टर क्या होता है, pH मान जो है 0 से 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 मैंने आपको pH मान भी पर दिखाया है, और अम्ल होता है 7 के नीचे, और 7 से ऊपर क्षार हो जाता है। और डिजिटल वोल्ट मीटर क्या है, तो देखिए वैक्यूम वोल्ट मीटर क्या है। वैक्यूम वोल्ट मीटर का अगर आप परिचय लेंगे तो सामान्यतः वोल्ट मीटर तो आपका पूरा वोल्टेज नाप नहीं सकता, और माइक्रो अगर वोल्ट मीटर नापना है तो उसके लिए जो है सामान्य वोल्ट मीटर ठीक नहीं होता। ऐसे वोल्ट मीटर को हम जो माइक्रो वोल्ट मीटर तक को नाप दे, माइक्रो वोल्ट को भी, उसे वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर कहा जाता है। VTV भी कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। और इसका सिद्धांत भी वही है कि आपको देखिए ट्रायोड वाल्व को कट ऑफ बायस पर रखा जाता है, और इस तरह से आप इसका चित्र भी अगर बना देते हैं तो वह लिख भी देते हैं तो ये किस लिए होता है, तब भी आपको नंबर मिलता है। और आते हैं दूसरा नंबर, तो इम्पीडेंस ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन का ब्रिज मैंने आपको बताया था कि R1/R2 बराबर R3/4 ऐसे करके होता है। तो इम्पीडेंस जो होता है, इस इम्पीडेंस का मतलब होता है कि इम्पीडेंस के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, एवं इम्पीडेंस भी होता है। तो इन चारों को जब एक साथ लेते हैं तो उसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, Z1/Z2, Z3/Z4। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ही लिया गया है, तो इसे हम इम्पीडेंस ब्रिज भी कहते हैं। तो इसमें जो है कैपेसिटर रहते हैं, टर्मिनल रहते हैं, और इंडक्टेंस रहता है, टर्मिनल 5वां 6वां रेजिस्टेंस के लिए रहता है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, और चित्र में भी आप अगर इसको बना के देखें तो सेतु ब्रिज इस तरह से बनेगा जैसे व्हीटस्टोन का था। तो Z1 Z2 एक इधर हो जाता है, और Z3 Z4 इधर हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पर एक ओपन सर्किट करके इसमें इम्पीडेंस का मापन कर लेते हैं। RF ऑक्सीलेटर क्या है हमारा, तो RF ऑक्सीलेटर एक तरह से AF ऑक्सीलेटर। तो ये इंट्रोडक्शन है ऑक्सीलेटर का कि किसी अल्टरनेटर के द्वारा 3 से 4 किलोहर्ट्ज़ से अधिक अगर फ्रीक्वेंसी AC पैदा करना अव्यवहारिक हो जाता है, मतलब नहीं किया जा सकता, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच मरम्मत कार्य में ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि इससे अधिक फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकें, तो इसी यंत्र को हम AF ऑक्सीलेटर कहते हैं। तो साधारण रूप से तो AF ऑक्सीलेटर ड्राइवर और आउटपुट इस तरह से वो मिल जाता है हमको, लेकिन RF OSC और RF OSC अगर दो रहते हैं तो इनको मिक्स करके ड्राइवर करके आउटपुट ले लेते हैं, तो इसे BFO टाइप का हम AF ऑक्सीलेटर कहते हैं। और इसका जो है, इसमें पैनल कंट्रोल अगर देखें तो ऑन ऑफ रहता है इसका, और रेंज कंट्रोल इसका ऐच्छिक आप चेंज कर सकते हैं इसके मान को, ट्यूनिंग कंट्रोल भी इसके अंदर कह सकते हैं। तो इसका अधिकतर उपयोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को मेजर करने के लिए किया जाता है AF ऑक्सीलेटर का, तो रंगीन टेलीविज़न में। और आउटपुट मीटर भी आपका क्या है, आउटपुट मीटर भी किसी भी रेडियो रिसीवर का AF एम्पलीफायर से जो आपको सिग्नल आउटपुट पे प्राप्त होता है वोल्टेज, तो उसको मापन करने के लिए देखिए VTEPM का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, यह यंत्र आउटपुट का मीटर कहलाता है, जो ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल में रहती है, और इसको आउटपुट नापने के लिए यह यंत्र अधिक उपयोगी माना जाता है। तो इसका मुख्य रूप से वही काम है कि 0 से 10 वोल्ट को मापने के लिए ये अलग से इसके में जो है ट्रांजिस्टर सर्किट भी लगी रहती है, तो इससे हम माप सकते हैं कि एनोड में करंट, कलेक्टर में कितना प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम मेजर करते हैं इससे।
इसका उपयोग अगर आप देखें तो वही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करने को ज्ञात करने के लिए इसका रहता है। दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, सिग्नल जनरेटर से आप क्या समझते हैं। तो मॉड्यूलेटेड हो तथा अनमॉड्यूलेटेड, अगर दो प्रकार के RF सिग्नल आपको RF सिग्नल मिल रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्राप्त करता है ये पैटर्न जनरेटर, और इसे सिग्नल जनरेटर या सर्विस ऑक्सीलेटर भी इसे हम कहते हैं। तो कभी कभी पैटर्न जनरेटर क्या होता है, सिग्नल जनरेटर क्या होता है, या सर्विस ऑक्सीलेटर क्या होता है, इस तरह से हम पूछ सकता है। और इसके जो मेजर करने वाली फ्रिक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, ज़्यादा नहीं, कम ही रहती है। इसको मेजर करने के लिए सिग्नल जनरेटर की ज़रूरत होती है, और ये बैटरी चलित और या मेन से भी दोनों चलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट उपकरण है पैटर्न जनरेटर, और इसका कार्य भी आप यहाँ देखें तो कट ऑफ बायस स्थिति में कर दिया जाता है। जैसे कैरियर आउटपुट अगर चाहिए तो AF ऑक्सीलेटर स्टेज को सर्विस के कंट्रोल सर्विस के द्वारा कट ऑफ बायस स्थिति में कर दिया जाता है। तो दोनों एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों प्रकार के मॉड्यूलेशन की इसके अंदर व्यवस्था रहती है। और पैरेंट कंट्रोल में अगर इसके आप देखें तो ये सर्विस कंट्रोल इसके अंदर भी रहता है। दोनों तरफ से आप इसको बाहर जो है दोनों प्रकार के मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ट्यूनिंग कंट्रोल आपका जो है टीवी का इससे सही कर सकते हैं, ऑन ऑफ की स्थिति को भी समझ सकते हैं। और इसकी जो विड्थ कंट्रोल होती है वह जो है आपकी 3 अथवा 4 स्टेप में किलो हर्ट्ज से घटाकर करीब 3 किलो हर्ट्ज से घटाकर 150 हर्ट्ज तक आप इसको कर सकते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, रिसीवर में होता है, ऑसिलोस्कोप के साथ एम्पलीफायर स्टेज को भी चेक करता है, और डिटेक्टर स्टेज का संतोषजनक प्रचलन ये सुनिश्चित करता है, और ओवरऑल गेन भी जो है आपका ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर पूछता है सिग्नल जनरेटर को। पैटर्न जनरेटर भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इसको कहें तो ये भी एक आपका परीक्षण यंत्र है, और टेलीविज़न रिसीविंग के लिए कृत्रिम रूप से साउंड तथा वीडियो सिग्नल पैदा करने वाला यंत्र है। और यह अति आवश्यक है, अगर किसी दुकान में आप टेलीविज़न बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर टेलीविज़न प्रसारण नहीं होता है तो ऐसे यंत्र को हम पैटर्न जनरेटर, मान लीजिए कहीं है नहीं प्रसारण, तो ऐसे पैटर्न जनरेटर का हम उपयोग करके उस टीवी के अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। इसमें 3 तरह की बार निकलती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्रॉस बार। तो इससे हम पूरी टीवी को चेक कर सकते हैं पैटर्न जनरेटर से। तो इसका काम भी वही है कि प्रायः 1000 हर्ट्ज तक ये जो है इसके अंदर आप कैरियर फ्रिक्वेंसी भी तैयार कर सकते हैं, और AF साउंड सिग्नल तैयार भी करता है ये, और पूरा तीनों रूप में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस में आप इसको चेक कर सकते हैं। पैनल कंट्रोल अगर आप देखें तो ऑन ऑफ स्विच भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं, वीडियो लेवल कंट्रोल, ऑडियो दोनों चेक कर सकते हैं। और इसका उपयोग अगर आप देखें तो रेडियो रिसीवर के पिक्चर अलाइनमेंट में, इसका अलाइनमेंट मतलब समझ ही रहे हैं आप कि सारे पुर्जे एक लाइन में सही रूप में लगे हुए हों, तो उसे अलाइनमेंट कहते हैं। तो अगर प्रसारण नहीं हो रहा है जिस समय टेलीविज़न का, तो उस समय इस पैटर्न जनरेटर की सहायता से हम आप कलर का भी सारा ज्ञान कर सकते हैं कि कौन सा कलर आ रहा है नहीं आ रहा है टीवी में। तो वो आप यहाँ से ब्लू, रेड, ब्लू, येलो अथवा प्रकाश के जो भी 7 रंग हैं जिसको आप VIB ग्रीन, येलो, O ऑरेंज, R रेड ऐसे करके अक्सर पूछ देता है। ये VIBRO का फुल फॉर्म क्या है, तो वायलेट, और 7 रंग आपके होते ही हैं इंद्रधनुष वाले, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इस तरह से आप इसका पर फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सामान्य प्रकार का सिग्नल जनरेटर में ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की व्यवस्था चूँकि होती नहीं है सिग्नल जनरेटर में, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को आउटपुट पैदा करने के लिए एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है जो सिग्नल जनरेटर के RF कैरियर को FM कैरियर में परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कहते हैं। अगर ब्लॉक डायग्राम में देखें तो AF ऑक्सीलेटर मिल रहा है, और AF ड्राइवर एम्पलीफायर से दे के इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को दे देते हैं, जिससे हमें FM जो है
आराम से प्राप्त होता है। और CW इनपुट फ्रॉम सिग्नल जनरेटर से जो आपको मिलता है, तो इससे हमें पूरा ये क्लियर हो जाता है कि हमारी टीवी सही है कि नहीं। इसका उपयोग वही देखिए सिग्नल जनरेटर के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है अलाइनमेंट में भी, और दोष दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीलोस्कोप भी अक्सर पूछता है, ये ऑक्सीलोस्कोप क्या है, तो एक वैद्युत तरंगों का पैमाने को जो है एम्पलीट्यूड के परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको देखने के लिए एक यंत्र का आविष्कार हुआ जिसका नाम ऑक्सीलोस्कोप हुआ। तो ये वैद्युत तरंगों को देखने के लिए ऑक्सीलोस्कोप आपका एक यंत्र है, जिसके अंदर अगर इसका कार्य देखें तो CRT जो आपकी कैथोड रे ट्यूब है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज देने पर इलेक्ट्रॉन बीम एक प्रकाश बिंदु में चलती है, तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो अंतर आता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं इससे, और इससे टाइम भी इसका सेट किया जा सकता है। और पैनल कंट्रोल में वही ऑन ऑफ इंटेंसिटी, प्रकाश बिंदु की लाइट की जो है इंटेंसिटी चेक हो जाती है, फोकस चेक हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइम बेस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब वही ऊंचाई उसकी जो आपकी वेवलेंथ है उसको आप चेक कर सकते हैं इससे। और उसके बाद वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो सभी लोग जानते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है। ये टेलीविज़न, फ्रिज, कंप्यूटर सब में लगा रहता है, और इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैनुअल होता है जो आप हाथ से ठीक करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, और एक जो होता है आपका सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो हाथ वाला जो है ऑटो ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा रहता है, जिससे वो अपने आप टैपिंग की हुई रहती है। जैसे जैसे आप खटका घुमाएंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग नीचे हो जाएगी, और एक ही कॉइल ऑटो में रहता ही है। एक वोल्टमीटर लग जाता है, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लग जाता है, और एक इंडिकेटर भी यहाँ स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा लगा रहता है। तो इससे वोल्टेज को बढ़ाते घटाते हम चले जाते हैं। और ये हमारा 220 AC मेन वोल्ट इसके अंदर जाता है, उसको हम ये ऑटो कहते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा रहता है। और ये ऑन ऑफ वही कंट्रोल में आप आएंगे, तो ऑन ऑफ स्विच को जो है करने के लिए, कंट्रोल के लिए एक पोल 7 मार्ग वाला स्विच होता है, 7 बार इसको आप घुमा के आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अंदर नियॉन इंडिकेटर भी लगा रहता है। और अगर आप ऑटोमेटिक वाले पर आएंगे तो इसमें अलग से एक सर्किट होती है, अनेक प्रकार की सर्किट प्रयोग की जाती हैं, और इसमें एक सहायक ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। तो मुख्य ट्रांसफार्मर के प्राइमिंग वाइंडिंग में तो कई टेपिंग होती हैं, साथ ही इसके अंदर जो सहायक ट्रांसफार्मर होता है प्राइमिंग वाइंडिंग में कोई टेपिंग नहीं होती, इसलिए उस पर जो भी ये चेंज होता है तो सहायक ट्रांसफार्मर उसको उतना वोल्टेज पर कर देता है, जिसके अंदर रिले भी लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर लगा रहता है, जीरो डायोड भी होता है। तो इस तरह से अब अगर हम वाल्व टेस्टर का जाने कि ये क्या है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि टीवी के दोष को देखता है कि शॉर्ट सर्किट है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण से, मल्टीमीटर से तो केवल वाल्व का फिलामेंट ओपन है अथवा शॉर्ट है ये ज्ञात किया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन वाल्व से जो एमिशन हो रहा है उसकी सही स्थिति, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए जिस उसका प्रयोग करते हैं हम, वो वाल्व आपका है। तो वाल्व टेस्ट मीटर इसको हम कहते हैं। ट्रांजिस्टर टेस्ट मीटर क्या होता है कि ये भी एक छोटा सा, बहुत ही छोटा यंत्र होता है, इससे हम ट्रांजिस्टर का परीक्षण करते हैं। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया भी कि ट्रांजिस्टर में 3 टांगे रहती हैं, कलेक्टर, इमीटर और बेस। तो उससे हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि कोई एक ट्रांजिस्टर तो किसी एक टांग तो उसकी ख़राब नहीं है, या अगर ख़राब भी हुई तो सीटी की तरह से आवाज़ आती है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो तीव्र ध्वनि भी पैदा होता है। पीएच मीटर मैंने आपको बता ही दिया कि 0 से 7 मान तक का अम्ल होता है, 7 से 14 जो है क्षार होता है। तो किसी विलयन में या तो घोल में, पानी में भी आप चेक करते ही, आजकल आरओ पानी आप पी रहे हैं तो उसमें TDS मीटर भी होता है, पीएच मीटर भी होता है, चेक करके पिया करिए। डिजिटल वोल्ट मीटर क्या है, तो जो वोल्ट मीटर DC अथवा AC वोल्ट का मान संख्या रूप में बताता है उसे हम डिजिटल वोल्ट मीटर कहते हैं, जिसका रेंज भी 1 माइक्रोवोल्ट से 1000 वोल्ट तक होता है। सोचिए, 1 माइक्रोवोल्ट से 1000 वोल्ट तक इसका होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस जो इसके अंदर रहता है बहुत ही कम 10 मिली ओम रहता है।
मतलब ये एकदम एक्यूरेसी आपको बताता है, कितनी, ±0.005%। मतलब इसके अंदर सिर्फ इतनी ही कमी रहेगी, बाकी एक्यूरेट आपको बताएगा। अब आते हैं इसके अभ्यास में, तो सही उत्तर चुनिए। वैक्यूम ट्यूब मीटर, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है तो रेजिस्टेंस नापने के लिए, करंट नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए। सिग्नल जनरेटर का प्रयोग जो है AF तथा RF दोनों के लिए किया जाता है। पैटर्न जनरेटर का प्रयोग अगर आपसे पूछता है किसके लिए किया जाता है, तो टेलीविज़न रिसीवर की सर्विसिंग में पैटर्न जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर सिग्नल नहीं भी मिल रहा है तो इसके द्वारा हम टीवी को ठीक कर सकते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है। पैटर्न जनरेटर एक प्रकार का RF सिग्नल जनरेटर है। ऑसिलोस्कोप में आप CRT का प्रयोग करते हैं। और सत्य में एक आदर्श वोल्ट मीटर अति उच्च रेजिस्टेंस का होता है, बिल्कुल सही बात है। और IF ऑडियो ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी रेंज में इच्छित सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जैसा आप चाहें वैसा प्रोड्यूस करता है। और एक वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर साधारण वोल्टमीटर से अधिक एक्यूरेट नापता है, बिल्कुल सही बात है। VTM जो हमने आपको बताया, वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर साधारण वोल्टमीटर से अधिक एक्यूरेसी आपको देता है। तो इसी पर उस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर क्या है, इम्पीडेंस ब्रिज की संरचना दिखा दीजिए, आउटपुट मीटर से आप क्या नापते हैं, और वोल्टेज स्टेबलाइजर से आप क्या नापते हैं, ट्रांजिस्टर टेस्टर से क्या करते हैं, तो वही मीटर बेस कलेक्टर को नापते हैं। pH वोल्टमीटर क्या है, तो ये भी आपका 7 का मान कम ज़्यादा और जो है रहता है। पैटर्न जनरेटर क्या है, इसका कार्य उपयोग बता दीजिए। और बड़ा अगर आपसे पूछ लिया तो पैटर्न जनरेटर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग बता दीजिए। और पैटर्न जनरेटर क्या है, टीवी मरम्मत में कैसे सहायता करता है, मल्टीमीटर का कार्य सिद्धांत बता दीजिए। और टिप्पणी लिखने को भी आ जाता है कभी कभी, pH मीटर पर इम्पीडेंस ब्रिज क्या है, और ऑडियो ऑक्सीलेटर क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मेनी थैंक्स छात्रों। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में आप जानते रहिए। हर टीवी की दुकान पे लगभग सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अच्छी दुकान होगी तो उस पर सब मिल जाएगा आपको। अच्छी दुकानों में ये सारी टेस्ट जो हैं आपके आउटपुट मीटर, सिग्नल जनरेटर, पैटर्न जनरेटर, ये सब मिलेंगे आपको। और इस प्रकार के दुकान बहुत ही कम है, सब रखते हैं लोग हैं, लेकिन रहना चाहिए जहाँ मरम्मत हो रही है अच्छी। ऐसा नहीं है कि दुकानों पर नहीं रहता, कुछ दुकानों पर ज़रूर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आप अपनी टीवी या कंप्यूटर जो भी ले जाएं, सिग्नल रहे या ना रहे उसको चेक किया जा सकता है। मेनी थैंक्स छात्रों। और धीरे धीरे हम ये कक्षा 12 की किताब से ले रहे हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। 2 चैप्टर तो मैंने आपको दे ही दिया, कैसी दुकान खोलनी चाहिए, कहाँ खोलनी चाहिए, और सिंबल जो है आपको डायोड ट्रायोड का तो मैंने पिछले बार में पढ़ाया भी है, इस बार पेज में दे दिया है, उसको वीडियो नहीं दिया। और परीक्षण यंत्र भी मैंने पढ़ा दिया, इसके अंदर रिमोट कंट्रोल भी है, मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। लेकिन वीडियो जो कुछ डाला हूँ उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे तो रिमोट कंट्रोल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और 5वें पेपर में 40 से ऊपर नंबर लाइए, और थोड़ा सा कोरोना से बच के रहिए। ये मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये महामारी है, इसका मजाक मत उड़ाइए। और मैं इसको आपको वीडियो में भी दे रहा हूँ, और इसका मैं आपको पेज भी दे रहा हूँ। मेनी थैंक्स अगेन।